गुड मॉर्निंग मैम। Good morning class. Good morning. हाँ जी, आज हमने करने अनुच्छेद हमने पहले किए थे ना, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक है, तो इनकी हम रिवीजन करेंगे। ओके, और आपको लर्न भी हो जाएंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और आपको साथ में याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे हम कर चुके हैं ना। एक मोबाइल फोन कराया था आपको, तो ये सारे जो हैं आज हम इनकी रिवीजन करेंगे। अपनी कॉपी पेंसिल रखा करो साथ में, सभी बच्चे रख लो साथ में, कठिन शब्द लिखते जाना। ठीक है, हाँ जी। कॉपी पेंसिल साथ में रख लो। और ये पेज नंबर है आपका 193। ठीक है, 193 पेज नंबर है इसका। पेज नंबर खोल लो 193। अनुच्छेद लेखन। आपको अपनी बंद नहीं आती है, अनुच्छेद आता है। ठीक है, अनुच्छेद का मतलब होता है हमने एक पैराग्राफ लिखना है, उसके ऊपर जो भी टॉपिक हमें दिया जाता है। अनुच्छेद का मतलब होता है कि छोटा एक पैराग्राफ। निबंध में तो हम 3-4 पैराग्राफ लिखते हैं, विस्तार से उसकी जानकारी देते हैं। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद में हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं। तो हमारे पास है नेहा सिंह, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटे, आप वो अपनी वीडियोस भी ऑन कर लिया करो। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो। सरदार भूपेंद्र जी सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लेट आते हैं बच्चे ना, थोड़ा जल्दी आना चाहिए। क्लास लेट कर देते हैं आते आते। हाँ जी, अपनी कॉपी पेंसिल साथ में रखो, हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। हमने ये जो निबंध अनुच्छेद कर रखे हैं, इनको हमने लर्न करना है आज। ठीक है, और हमारा ग्रामर में ये सारा कुछ हो गया। ऐसे निबंध हो गए हैं। ठीक है, पत्र हो गए हैं, विज्ञापन हो गए हैं, चैप्टर्स भी हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो ये जितना हमने कराया है उसमें से ही आपकी ग्रामर है जो उसमें से आएगी, और ग्रामर की जो चैप्टर कराए हैं आपको वो उनमें से, और जो ग्रामर के पीछे की बैक एक्सरसाइज है उसमें से कर लेना। ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है अगर तो बता दो, पेपर के रिगार्डिंग किसी ने कुछ पूछना है तो। भव्या, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है ऐसे उसके बारे में, निबंध, अनुच्छेद। शुभाधिमान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, और अपनी ना वो खोल के रखो कॉपी पेंसिल। अब हम हेडिंग लिखो, पहले डेट और लिखो, फिर हेडिंग लिखो। बलप्रीत, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हेडिंग लिखो पहले। भ्रष्टाचार मैंने उस दिन आपको करवा भी दिया था। ठीक है, अब हम करते हैं नीचे ये बढ़ती महंगाई। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग लिख लो। अपनी वीडियो ऑन करो सभी। सभी बच्चे। आन्या, सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी, ताकि हम काम शुरू करें। अब है पहला है इसमें बढ़ती महंगाई। ठीक है, मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको?
अनुच्छेद दिख रहा है सबको? ऋषभ शर्मा? Yes, ma'am. हाँ जी, ऋषभ Yes, ma'am. दिख रहा है बेटे स्क्रीन? Yes. हाँ जी, चलिए अब हम इसको करते हैं बढ़ती महंगाई। ठीक है, बढ़ती महंगाई। आज महंगाई ने देश के लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई का अर्थ होता है कीमतों का, जो हमारी रोज की जरूरतें हैं उनका उनकी कीमत बढ़ जाना, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ठीक है, महंगाई। महंगाई कैसे लिखते हैं? नाक से आवाज आ रही है, गाई, महंगाई। फिर है भूखो, भूखो, ओ भूखो, लिखना शुरू कीजिए। महंगाई, ये साथ में आपकी डिक्टेशन भी हो जाएगी। ठीक है, कॉपी पेंसिल पहले ही ले लिया करो। महंगाई। फिर है दैनिक, दैनिक, दो में दो मात्राएं, दैनिक। उपभोग, लिखना शुरू करो बच्चे, वर्ड्स लिखने शुरू करो। सामने स्क्रीन पे दिख रही है स्पेलिंग आपको। वस्तुएं, क्या आएगा? वस्तुएं। ए, नाक से आवाज आ रही है तो इसलिए चंद्र बिंदु आएगा। फिर है यह महंगाई भी देश के भ्रष्टाचारी लोगों के कारण ही बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ती है? जब देश में जो लोग हैं कम कीमत का सामान है जो ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। ठीक है, तो महंगाई देश के भ्रष्टाचारी लोगों के कारण बढ़ रही है। एक आदमी दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं कमा पाता कि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। ठीक है, महंगाई के कारण जैसे उत्पादन में कमी, व्यापार तथा बिचौलियों की अधिक लाभ कमाने की लालसा, कालाबाजारी, जमाखोरी और दोषपूर्ण प्रणाली तथा सरकार की गलत नीतियों का ये कारण है। महंगाई के क्या कारण हैं? जैसे उत्पादन में कमी, व्यापारियों तथा बिचौलियों की को अधिक लाभ कमाने की लालसा, जो बिजनेसमैन होते हैं, बिचौली होते हैं, जो सामान वहां से उठा करके, मंडी से उठा करके बाजार में बेचते हैं, वो भी कमीशन लेते हैं, उन्हें कहते हैं बिचौली। ठीक है, व्यापारियों, लिखो, व्यापारियों बिचौलियों की अधिक लाभ कमाने की लालसा, मतलब उनका लालच है, मतलब हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। कालाबाजारी, जमाखोरी, दोषपूर्ण प्रणाली तथा सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती है। महंगाई के कारण हमारा जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। खाने की वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल आदि के दाम हैं जो उनमें वृद्धि होती है। महंगाई के कारण जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे लिए खाने की वस्तुएं जरूरी हैं, पेट्रोल डीजल भी जरूरी है, कहीं आना जाना हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आम आदमी का जीवन मुश्किल हो जाता है। महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियों में बदलाव करे, भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण करे, उन्हें उचित दंड दे। लेकिन आज के भ्रष्टाचारी, आज जो देश है किसके हाथ में है? भ्रष्टाचारियों के हाथ में। तो जितना भ्रष्टाचार बढ़ता है समाज में, वो आदमी उतना ही बड़ा बन जाता है, क्योंकि जितना कोई पैसे वाला, ताकत वाला होता है, उन्हीं की सरकार बन जाती है। सरकार को चाहिए कि ईमानदारी दिखाते हुए अपराधियों को सजा देने की हिम्मत करे, उन्हें बढ़ावा न दे, युवाओं को रोजगार दे, ताकि नवयुवक हैं जो अपराध की तरफ ना बढ़े। ठीक है, अब दैनिक उपयोग की वस्तुएं तो हमारे लिए जरूरी है, वो तो हमने खानी है, खाने की चीजें हैं जो राशन है और पेट्रोल डीजल है, इनकी अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो हमारा जो जीवन है वो क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। और महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को भी मदद करनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण करना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए। और भ्रष्टाचार अगर बढ़ेगा तो समाज नीचे जाएगा, इसलिए सरकार को चाहिए
कि वो ईमानदारी दिखाए, अपराधियों को सजा दे और रोजगार के अवसर पैदा करे ताकि नवयुवक हैं जो अपराध की तरफ ना बढ़े। ठीक है, तो इसलिए जो है सरकार को भी इसमें, हमारी सरकार को भी है जो भ्रष्टाचार पर थोड़ी जो है नकेल कसनी चाहिए, मतलब कि उनको सजा देनी चाहिए। अब इनके जो कठिन शब्द है वो लिख लो, जो जो मैं आपको बता रही हूँ लिखते जाना। जैसे लालसा, कालाबाजारी, जमाखोरी, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली, ये जो है इनको लिखना शुरू कीजिए। ये सारे वर्ड्स हैं जो मिलावट, हाँ जी, ये जो वर्ड्स है ना इनको लिखना। मिलावट, जमाखोरी, रिश्वत, ठीक है। फिर है नीचे, सॉरी ये वाले, कालाबाजारी, जमाखोरी, ठीक है। फिर नीचे है महंगाई, लिखना आना चाहिए सबको, महंगाई कैसे लिखते हैं। फिर है अपराधियों, इनको लिखो। युवाओं, लिख लो नवयुवकों, ठीक है। उसके बाद है व्यापारियों, ऐसे वर्ड्स ये। भ्रष्टाचारी, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हो गया ये। अब अगला करते हैं। अगला हमने करना था इसके नीचे है राष्ट्रभाषा हिंदी, ठीक है। निज भाषा, अब देखिए ये लर्न कर लो। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं किसूल। अगर हमें अपने जो मन में जो भाषा है, अगर उसकी उन्नति ना हो, उसको सम्मान ना मिले, ठीक है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बिन निज भाषा के, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं की हूल। हम कोई भी बात है अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हम कोई भी बात होती है जो उसको अपनी भाषा में अच्छे से समझते हैं, तो अपनी भाषा का ज्ञान हमें अच्छे से होना चाहिए। अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हमें बात को पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा ही नहीं, हार्दिक मानसिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। मुकुल कुमार, गुड मॉर्निंग। मुकुल, मुकुल, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मुकुल। क्या बात है, लेट आए हो? हैं, क्या कर रहे थे मुकुल?
मैम ये नेट नहीं चल रहा था। नेट नहीं चल रहा था, ये ठीक है। अच्छा, अब चल गया। पहले से तैयारी करके रखा करो, ठीक है। मैम यस मैम। पढ़ते हो कि नहीं? मैम ये जो आप काम देते हो मैं करती हूँ मैं। करते हो, ठीक है। फिर चेकिंग के लिए भेज देना। ओके मैम। ठीक है। और छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे अभी पीछे? कहीं नहीं मैम, लॉकडाउन था। अब तुमने 3 दिन की छुट्टी क्यों भेजी थी फिर? मैं मेरी मम्मा गए थे ना, क्योंकि फोन लेके, फिर उन्हीं के फोन में सब कुछ था ना फिर। अच्छा, अच्छा, फोन ले गए थे मम्मा। यस मैम, वो इमरजेंसी थी ना, जाना पड़ा था फिर अच्छा, हरियाणा में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। चलिए, अब करो ये राष्ट्रभाषा हिंदी, ठीक है। हम कोई भी बात है किस में समझते हैं? अपनी राष्ट्रभाषा में, ठीक है। अपनी जो निज भाषा होती है उसमें हमें कोई भी बात है जल्दी समझ आती है। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। ये हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हार्दिक मतलब दिल की भाषा है, मानसिक है, दिमाग की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हमारे मन की और दिमाग की बातें हैं जो हम कहाँ से दूसरों को बताते हैं? अपने किससे बताते हैं? अपनी अपने जो बातें हैं कैसे बताते हैं? कैसे बताते हैं मुकुल? अन्य कैसे बताते हैं? अन्य? बोल के या लिख के। हाँ जी, बोल के या लिख के। तो ये बलप्रीत कौन कौन से 2 रूप हैं भाषा के? बलप्रीत, कौन से रूप हैं भाषा के 2? भव्या, कौन से 2 रूप हैं भाषा के? हाँ जी, भाषा के कौन से 2 रूप हैं? अभी तो बताया, अन्या ने बताया ना। कौन से 2 रूप हैं? लिखित और मौखिक। बिल्कुल सही। ये बलप्रीत आपको नहीं पता भाषा के कौन से 2 रूप हैं जिससे हम अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं? बोलो बेटे। हाँ जी बलप्रीत, कौन से 2 रूप हैं? बलप्रीत कौर। हाँ जी चमन, कौन से 2 रूप हैं भाषा के जो हम दूसरों को बताते हैं? लिखित और मौखिक। हाँ, 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। तो ये बलप्रीत प्रेजेंट नहीं है क्लास में, बस ऑन करके चली गई है। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये हमारे दिल की दिमाग की बातें हैं जो दूसरों को बताने का माध्यम है। हमारी निजता की पहचान भी है। स्वतंत्रता के बाद भारत में 14 नवंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का रूप दिया गया, क्योंकि यही एकमात्र भाषा थी जिसे संपूर्ण राष्ट्र जो है एक सूत्र में बंध गया। और ज्यादातर प्रांतों में जो है हिंदी भाषी प्रांत है वहां पर हिंदी समझी जाती है, ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। कई दक्षिण राज्यों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन जो है हिंदी को हमारे जो है इसमें संविधान में जो है इसको राष्ट्रभाषा का रूप दिया गया है। हमारे देश में कुल 22 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, ठीक है। तो उनमें से जो हिंदी है वो है संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा है। फिर उसके बाद है
संसार के ज्यादा विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, ज्यादातर विद्यालयों में। नाम चाहे उन्होंने अंग्रेजी में रखे हों, ठीक है, लेकिन वहां पर पढ़ाने का माध्यम क्या है, हिंदी है। कई चैनल है, जो डिस्कवरी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारे कार्यक्रमों को हम किस में ज्यादा अच्छे से समझते हैं, अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, ठीक है। तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। तो हिंदी की जो महत्ता है सब जगह है और इसका भविष्य भी उज्जवल है। सरकार भी इसके प्रचार और जो है प्रचार के लिए काफी प्रयास कर रही है, ठीक है। तो जो हिंदी भाषा है वो एक तो बोलने में बड़ी मधुर है, ठीक है, दूसरे को अगर हम बोलते हैं तो वो बड़ी अच्छी लगती है, मीठी लगती है। और कोई भाषाएं होती हैं ऐसे लगती हैं जैसे किसी ने सिर में डंडा मारा हो। नहीं, हरियाणवी भाषा सुनी है कभी किसी ने? कोई है तुम्हारे में से हरियाणवी? कौन है हरियाणा? पारस। पारस कहाँ है? पारस है ही नहीं आज। और कोई है यहाँ जो क्लास में है? मैं कौन है हरियाणवी? है कोई? प्रांशु? मुकुल। मुकुल है। अच्छा प्रांशु, आप क्या हो? मैम मैं पंजाबी हूँ। अच्छा पंजाबी है। और ये ऋषभ? ऋषभ भी पंजाबी? हिमाचली। हिमाचली है। अच्छा। और शुभा? हिमाचली भी अच्छी लैंग्वेज है। शुभा आप? शुभा धीमान? पंजाबी। अच्छा। और नेहा सिंह? नेहा आप क्या हो? कहाँ से बिलोंग करते हो? दीक्षा आप? हाँ जी। प्रांशु, आपने देखा होगा कि पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा में अंतर थोड़ा सा तो होता है। तो हिंदी भाषा जो बोलने में क्या होती है, ज्यादा मीठी लगती है ना, सुनने में भी। नहीं? यस मैम। हाँ जी। तो ये भाषा, मुकुल आप हरियाणवी हो? है? यस मैम। अच्छा ठीक है। यस मैम। ओके चलिए, ये हो गया हमारा बढ़ती महंगाई। और फिर हो गया उसके बाद ये हो गया भ्रष्टाचार, ठीक है। और एक था इसमें मोबाइल फोन, ठीक है, वो देखते हैं। मोबाइल फोन है ये इसको देखो। आज के वैज्ञानिक युग में ये बच्चों के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त? ठीक है, अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं तो ये उपयुक्त है। अनुपयुक्त मतलब जरूरी नहीं है। अनुपयुक्त है, सही नहीं है बच्चों के लिए। आज के वैज्ञानिक युग में कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपॉड, मोबाइल फोन, ठीक है। छोटे से छोटा बच्चा भी मोबाइल फोन को जानता है अच्छे से। विद्यार्थी अपने दोस्तों के संपर्क में, बाय 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 बाय। ये कौन है? आज विद्यार्थी अपने दोस्तों से संपर्क करने के लिए काफी लंबे समय तक मोबाइल पर बात करते हैं। आप भी करते हो अपने दोस्तों से बात। आजकल तो पढ़ाई भी है वो किस पर हो रही है? मोबाइल पर। मोबाइल पर काफी देर तक बातें करने से क्या होगा? शरीर खाने भी होती है अगर एक ही पोज में बैठे रहते हैं। सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है। अगर काफी देर तक विद्यार्थी बच्चे इस पर गेम खेलते हैं तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। मोबाइल फोन लेकर अपने आप का जो स्तर का प्रदर्शन करते हैं, स्टेटस दिखाते हैं कई महंगे फोन लेके। और कुछ बातें भी अपने माता पिता से छुपाते हैं मोबाइल से, जैसे वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं और अपना भविष्य खराब कर सकते हैं। विद्यार्थियों के बीच ग्लोबल
जो है वार्मिंग की तरह ये फैलता जा रहा है, जो भविष्य को बिगाड़ सकता है। इस समस्या के समाधान जो सब इस समस्या का समाधान है जो बच्चों के माता पिता के पास ही है। यदि माता पिता बच्चों को सुविधा देते हैं तो उन्हें यह भी तय करना होगा कि उसकी सीमा क्या है। मतलब काम के लिए है जो मोबाइल देना तो सही बात है, अगर उसका दुरुपयोग होता है, गलत उपयोग होता है तो ये हानिकारक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोबाइल फोन उतनी देर के लिए लेना है जब तक हमने इसमें कोई जरूरी काम करना है, जरूरी जो है अपनी पढ़ाई करनी है, जरूरी इसमें कोई जो है मैसेज देखना है। ये नहीं कि आप पूरा पूरा दिन फोन लेके बैठे रहो और पढ़ो ना। ठीक है, गेम में खेलते रहो, बातें करते रहो और दूसरों का भी समय खराब करते रहो और अपना भी। तो माता पिता को भी ये चाहिए कि बच्चों को मोबाइल उतनी देर के लिए ही दे जितनी देर के लिए जो है उनको जरूरत है। अगर उनके पास फालतू समय है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो उनको जो है उतनी देर के लिए मोबाइल फोन यूज करना चाहिए जितनी देर के लिए उनको जरूरत है। ठीक है, मोबाइल के फायदे भी है, नुकसान भी है, ये आपने देखना है कि आपने जो है मोबाइल फोन कितनी देर तक जो है रखना है, कितनी देर पढ़ने के लिए चाहिए और उसके बाद उसका यूज प्रयोग नहीं करना। ठीक है, और माता पिता को भी ये ध्यान रखना जरूरी है। अब इसमें से जो मुश्किल शब्द है लिख लो, जैसे कि कंप्यूटर, हाँ जी, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपॉड, मोबाइल फोन, लिखिए इनको। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, परिचित, लिखो विद्यार्थी, कार्य, प्रभावित, ये शब्द लिख लो। उसके बाद लिखो आंखें, शारीरिक, फिर है शारीरिक, फिर है हानिकारक, फिर है विद्यार्थी, उसके बाद लिखिए भविष्य, फिर है प्रयोग, ग्लोबल वार्मिंग, हानिकारक, समाधान। हाँ जी, ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं इनको लिखिए। हाँ जी, ये जो मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ इनको लिखिए। प्रभावित, ये लिखिए। के बाद है ये विद्यार्थी, हाँ जी मुकुल कुछ पूछना है? यस क्लास, मुकुल। हाँ जी, इसके बाद ये लिखो प्रदर्शन। ये जो निबंध मैंने आपको बताए हैं इनको आपने याद करना है। ठीक है, चारों निबंध और इनके कठिन शब्द हैं जो लिखने हैं। चारों निबंध आपने याद करने हैं और इनके जो हैं कठिन शब्द लिखने हैं जो मैंने अंडरलाइन करके दिए आपको, इनको आपने लिखना भी है
ये भ्रष्टाचार, महंगाई, राष्ट्रभाषा हिंदी, और मैंने एक बताया आपको मोबाइल फोन। ठीक है, इन चारों को आपने लिखना है और इनको याद करना है। ठीक है, चलिए जी, गुड मॉर्निंग क्लास। और कठिन शब्द लिख करके मुझे भेजने हैं आपने होमवर्क के। मैम। हाँ जी, ओके।